विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में हज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज हज हाउस में रखी गई थी, जिसमें मंत्री आलमगीर आलम शामिल हुए। दोनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आज हज कमेटी का मीटिंग बुलाएंगे। इस मीटिंग में हमारे साथ हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर जनाब इरफान अंसारी साहब भी बैठे हुए हैं और हज कमेटी के तमाम सभी सम्मानित मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीईओ हज कमेटी का अहमद साहब भी बैठे हुए हैं। और जो सवाल आपने कहा है, ये सवाल सही में सवाल पर सवाल ही उठता है। जब हज कमेटी का गठन की शुरुआत के दौर पर ये चर्चा हुई थी कि हज कमेटी का गठन किया जाएगा, उस समय हम भी गठन के समय हम आए हुए थे और हम लोगों ने एक तरफ कहा जा सकता है कि सर्वसम्मति से ही डॉक्टर इरफान साहब को ही हम लोग हज कमेटी का चेयरमैन बनाए थे। उम्मीद के साथ सरकार की ओर से जो अभी इरफान साहब कह रहे थे कि हमको अभी तक मान्यता नहीं दिया, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन इनका कार्यकाल भी इसी महीने का 29 तारीख को ख़त्म होने जा रही है। इन 3 सालों में उन्होंने जो काम किया है या जो मार्गदर्शन देने के काम किया है, उन्होंने अपना आगत से मेहनत से कोशिश काफ़ी किया है, लेकिन समय समय पर हम लोग देखें कि कोरोना कल आ गया है, 2 साल, उसमें करीब 2 साल हमारे बर्बाद हो गया, लोग नहीं गए हैं। एक मसला रहा, लास्ट ईयर कुछ लोग गए थे, कुछ कठिनाई भी हुई। पहले यहाँ पर हज टर्मिनल था, जिसके चलते यहाँ के लोग आराम से रांची से में ही यहाँ पर ठहर कर जाते थे, उसमें भी तब्दीली हुई। हम लोग काफ़ी कोशिश किए, इरफान साहब भी थे, ये सारी कुछ नहीं हो पाई, लेकिन उसके पीछे देखना मेरा काम नहीं है, आगे देखना मेरा काम है। मैं आज विश्वास के साथ आपको कहना चाहते हैं, इरफान साहब का करीब अब चंद दिनों का मेहमान है इस कमेटी का। हम तो चाहेंगे कि दोबारा लौटकर इरफान साहब आए। जो सरकार की ओर से अभी तक मान्यता नहीं दिया गया कि हज कमेटी का जो चेयरमैन होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, उन लोग का अलाउंस है, इनका अपना स्टेटस है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो कमी हमें देखने को मिला है, उस कमी को कैसे हम दूर करें, उस दिशा में निश्चित तौर पर हम काम करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। आज जो प्रेजेंट मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीईओ भी मौजूद है और हमारे जो अध्यक्ष है वो भी मौजूद है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुरानी बातों और पुरानी इसमें हम जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आज से हम चाहेंगे कि सारे लोग सम्मिलित प्रयास करके हज कमेटी का जो स्टेटस है, हज में जाने वाले लोगों को जो भी दिक्कत, जैसा अभी पासपोर्ट के बारे में उन्होंने बात किया, जिसका कैसे करके सहजीकरण किया जा सकता है, इजी वे से कैसे करके वो, उस दिशा में हम काम करेंगे। हज कमेटी का मान्यता मिले और जो हमारा खोया हुआ चीज़, जिसको हमने अपने मेहनत से, उस समय की बात बोलते हैं जब पहली बार हज हाउस बनाया गया था, उस समय हम स्पीकर थे और हमने काफ़ी मेहनत करके, और उस समय जो सरकार थी, हमारे राज्यपाल थी, राज्यपाल शिवतेज जी साहब थे, उस समय हम लोग काफ़ी मेहनत किए, कुछ विवाद भी हुई, फिर भी हम लोग किया। उसके बाद एक बार नहीं कई बार दिल्ली जाने के पश्चात हम लोग को यहाँ पर मिला था कि रांची के लोग जो है रांची से जाएंगे। अब कुछ नियम के तहत क्या हुआ है, वहाँ से जाने से इजी होगा, वहाँ से जाने से सस्ता होगा, वहाँ से जाने से कम पैसा लगेगा, हमें 2 टका ज़्यादा भी लगे, कोशिश तो रहेगी कि हमें सब जगह जैसा लगता है फेयर, वही हमें फेयर लगे। लेकिन अगर उससे 10 टका बढ़ जाता है, 100 रुपया में 105 रुपया लग गया, उसको भी हमें देखना होगा। और हम चाहेंगे हज कमेटी का मान्यता मिले, हज कमेटी के लोगों को जो है जाने की सहूलियत हो, टर्मिनल दोबारा खुले, ये हम कोशिश करेंगे। और नए सिरे से ये कहना चाहूँगा, ये पुरानी बात है, पता नहीं इरफान साहब ने कहा कि हमने लिख कर दिए हैं और कोशिश किए होंगे, लेकिन हमारा हमेशा मनसा रहा यही कि हज हाउस तो बनकर तैयार है और काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ऐसा कोई कमी नहीं है। 3 महीने 2-3 महीना का हम लोग साल में काम लेते हैं, रेस्ट जो बच जाता है 10 महीना 9 महीना जो बच जाता है, सही में एक माइनॉरिटी का लिए
एक जो है एजुकेशन के तहत हम चाहेंगे कि जैसा अभी बोल रहे थे कि किसी तरह एजेंसी को लाकर यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देना, जैसे हम जेपीएससी में इम्तिहान देते हैं जो बच्ची जो आईपीएस आईएएस के लिए देते हैं, उस तरह का एक बढ़िया संस्था को लाकर यहाँ बैठा कर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हज हाउस की तरफ से, सरकार की तरफ से उसको कोचिंग देकर उसका बेहतर भविष्य बनाने की काम हम लोग करना चाह रहे हैं। और आज हज कमेटी में जो भी छोटी मोटी बात है उसका निर्णय किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये हज कमेटी और हज हाउस बनाने की तमन्ना मेरे दिल में उस समय था, और इसके लिए एक बार नहीं कई बार हमने विधानसभा से लेकर आज तक करें। जिस इमारत के नीचे आप बैठे हुए, जहाँ बैठे हुए, मुझे वो दिन भी याद है जब रघुवर दास ने एक बार कह दिए थे कि हम हज हाउस बनाएंगे नवंबर तक, मेरे क्वेश्चन के जवाब हमको लगता है अक्टूबर या नवंबर महीना में बोले थे। और उसके बाद जब इसका कुछ नहीं हुआ था, बजट बनकर तैयार था, तो हमने उठे मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में हमने उसको सवाल किए, या आपका इसी सदन में आपने ये स्वीकृति दिए थे कि हम नाम लेकर आप बोले थे कि हम इतना महीना में कर देंगे। लेकिन मुझे दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक आपने उस दिशा में कोई काम नहीं किया, और उन्होंने उसी दिन बोला कि ठीक आज हम कर देंगे, और उसी के बुनियाद पर यह हाउस बनी और आज बनकर तैयार है। उसमें जो कमी है उसको दूर किया जाएगा, और हज कमेटी के लिए बना है, हज कमेटी के लोगों को लाभ मिले, और इससे जो बाकी समय जो हज कमेटी में यूज नहीं हो रहा है उससे हम यहाँ के बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग देकर आगे ले जाने के लिए, उसका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। कल्याण विभाग से